आज मैं nth टर्म ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो पहले हम फर्स्ट का ए करने जा रहे हैं। ये जो फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी है, ये एपी सीरीज हैं। इनके बॉक्सेज में कौन कौन से टर्म होंगे, कौन कौन से मिसिंग टर्म्स हैं, इसको हमें निकालना है। तो चूंकि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ए लिखेंगे, ए इक्वल टू -4। या जो दूसरा बॉक्स है इसको ए प्लस डी लिखेंगे, इसको हमें निकालना है। तीसरे बॉक्स को ए प्लस 2d लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो यह ए प्लस डी हो गया, या ए प्लस 2d हो गया, या ए प्लस 3d हो जाएगा। ए प्लस 3d, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ए प्लस 4d, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ए प्लस 5d की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6। तो ए प्लस 5d इक्वल टू 6 है, और ए के जगह पर -4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा r -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। r 5d इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। r d इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। अब हम ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे। हेंस d की वैल्यू 5 हो गई, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस डी की a की जगह पर -4 और d की जगह पर 5, तो ये आ गया 1 है। अरे सॉरी, ये 5d इक्वल टू 10 है, तो 10/5 हो जाएगा, 10/5, तो ये हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4, और -4 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू हो गई -2। अब a प्लस 2d की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस 2d, a की जगह पर -4 और d की जगह पर 2 है, तो ये +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे a प्लस 3d। a प्लस 3d, तो a की जगह पर -4 और ये 3d, 2 3 कितना हो जाएगा? 6, तो विच इज इक्वल टू +2। अब इसके बाद हमें निकालना है a प्लस 4d। a प्लस 4d, तो a की जगह पर -4 और +4 इंटू 2, तो -4 और +8 इज इक्वल टू +4। तो ये चारों बॉक्सेज में यही वैल्यूज हो जाएंगी, -2, 0, 2, -4, 2 और +4। Hence the missing values are the missing values in the boxes are -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4 respectively। अब इसके बाद बी पार्ट को करने के लिए देखिए, पहला टर्म ए होता है, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। और दूसरा टर्म ए प्लस डी की वैल्यू दिया हुआ है 38। ए प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू हमें निकालनी है। a प्लस 3d की वैल्यू हमें निकालनी है, और a प्लस 4d की वैल्यू हमें निकालनी है। a प्लस 4d की भी वैल्यू हमें निकालनी है, और a प्लस 5d की वैल्यू दिया हुआ है। a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब हमें दिया हुआ है कि
a plus 5d इज इक्वल टू -22 और a plus d इज इक्वल टू 38। अब इसको इसमें से माइनस कर दें अगर हम, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4d। 4d इज इक्वल टू 8 2 10, 3 2 5 1 6, -60। और d इज इक्वल टू कितना हो गया, -60/4 इज इक्वल टू -15। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से a प्लस डी इक्वल टू 38 में a प्लस डी इज इक्वल टू 38 में हम a की जगह डी की जगह पर -15 लिख देते हैं, तो r a -15 इज इक्वल टू 38। r a इज इक्वल टू 15 प्लस 38, तो 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, 53। अब इन मिसिंग वैल्यूज को हम निकालेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 53, a की वैल्यू 53 आ गई। अब इसके बाद हमें निकालना है a प्लस 2d, तो 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 और -30 इज इक्वल टू 23 आ गया। इसके बाद हमें निकालना है a प्लस 2d हो गया, और उसके बाद a प्लस 3d निकालेंगे, a प्लस 3d, तो a की जगह पर 53 और प्लस 3 इंटू -15, तो ये हो गया 53 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब इसके बाद a प्लस 4d निकालना है, a प्लस 4d, a की जगह पर 53 प्लस 4 इंटू -15, तो ये हो गया 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7। Hence the missing values in the boxes are क्या हो जाएंगे, 53 38 कामा 23 8 and -7 respectively। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में ये है कि ये लिखा हूँ सेकंड क्वेश्चन कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो मान लें कि nth टर्म ऑफ द एपी इज 78 है, तो लेट यह सेकंड क्वेश्चन है, लेट 78 इज द nth term of the given AP 3 8 13 18 3 8 13 18 comma dash। तो इसमें hence we know that Tn is equal to
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन बराबर कितना है 78। एन टर्म, टी एन का मतलब एन टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, एन निकालना है, और डी की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 5। तो इसे हम लिख सकते हैं इस 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो इसे हम लिख सकते हैं r 78 इज इक्वल टू 5n माइनस 2, या इसे हम लिख सकते हैं 5n, इसे हम लिख सकते हैं 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 80। तो हेंस n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 which is equal to 16. Hence, the 78 is the 16th term of the given AP। इस तरह से सब क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।